नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 तक का अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 3 का नाम हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इन सब के बारे में हमने ऊपर डिटेल से चर्चा कर लिया है। एक्सरसाइज 3.2 को हल करने से पहले हम एक छोटा सा चीज जिसमें 2 मिनट लगेगा उस चीज को जानेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को आसानी से हल करना शुरू करेंगे। आप चैप्टर 3 को अच्छे से समझने के लिए इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि चैप्टर 3 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसका व्यापक रूप जानते हैं। मैं इसका व्यापक रूप यहाँ पे लिखता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका एक रैखिक समीकरण युग्म है प्यारे दोस्तों। तो देखिए, ये रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसकी हम 3 स्थितियां यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। पहला स्थिति ये कि इसका a1 ले लें और इसका a2 ले लें और दोनों को डिवाइड कर दें। a1 और a2 को डिवाइड कर दें और इसका b1 और b2, b1 को b2 से डिवाइड कर दें और जो दोनों का आंसर आए वो सेम ना है, यानी कि ये दोनों बराबर ना हो। तो हमने क्या बताया था कि ये एक रेखा बनाएगा। ये जो ग्राफ पे बनेगा हमारा, उस पे ये क्या बनाएगा, एक रेखा। और ये भी रैखिक समीकरण क्या बनाएगा, एक रेखा बनाएगा। तो कितनी रेखाएं हुई टोटल? 2। एक इसकी रेखा हुई और एक इस समीकरण की रेखा हुई। तो अगर हमारे पास यह कंडीशन आ जाए इस समीकरण से, ये वाला जो हमने अभी लिखा है, तो जो हमारी रेखाएं बनेंगी वो हमारी रेखा कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। दोनों एक दूसरे को आपस में कट करेगी। और आप इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हो, इसी को आप हिंदी में बोल सकते हो कि रेखाएं हमारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी। इससे ये स्पष्ट हुआ। दूसरा कंडीशन देखते हैं हम सभी। इसका दूसरा कंडीशन आपके सामने क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम लिख दें a1 को a2 से डिवाइड कर दें, b1 को b2 से डिवाइड कर दें और c1 को c2 से डिवाइड कर दें और तीनों के आंसर क्या आ जाए, हमारे बराबर आ जाए। मान लिया डिवाइड करने पे इसका आंसर कितना आता, 2 आता, इसका भी 2 आता और इसका भी 2 आता, तो तीनों आपस में आपके बराबर हो जाते। और इस प्रकार जब आप करेंगे तो इसका रेखा आपका कैसा बनेगा, समपाती बनेगा। और समपाती रेखाओं के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे एक रेखा है मान लीजिए, और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका समपाती रेखा। और ये आपका प्रतिच्छेदित रेखा। तो ये आपकी समपाती रेखाएं हो जाएंगी। और एक आपका और लिखता हूं मैं यहाँ पे, अगर a1 को a2 से डिवाइड करें, b1 को b2 से डिवाइड करें और c1 को c2 से डिवाइड करें, तो ये दोनों तो बराबर हो लेकिन इसका आंसर अलग आ जाए। जैसे मान लीजिए इसका 2 आया, इसका 2 आया और इसका 3 आ गया, तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए लेकिन ये अलग हो गया आपका। तो इस प्रकार की रेखाएं आपकी जो होंगी वो समांतर रेखाएं हो गए। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगी। और जान लीजिए, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा के केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। क्यों? हमने क्या बताया था कि रेखाएं जितनी बार एक दूसरे को कट करेंगी उतनी हल होंगी। तो देखिए, प्रतिच्छेदित रेखा हमेशा कितनी बार कट करेंगे एक दूसरे को, एक ही बार कट करेंगी, इसलिए इसका एक ही हल होगा। और इस समीकरण को आप कैसा समीकरण बोल सकते हो, इस समीकरण को आप बोल सकते हो कि यह समीकरण कैसा है, संगत समीकरण है। जानिएगा, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, और ये कंडीशन आप कैसे पता करेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, इस कंडीशन से
इस कंडीशन को लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और उस समीकरण के बारे में पता चल जाएगा समीकरण कैसा है, संगत समीकरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संपाती आ रहा है। इस कंडीशन से आप क्या चेक करेंगे कि रेखाएं संपाती हैं कि नहीं संपाती हैं, और अगर रेखाएं आपकी संपाती हैं तो भी आप यही कह सकते हैं कि ये समीकरण कैसा है, संगत। कैसे? ये समीकरण आपका संगत है। क्यों? देखिए ये रेखा तो पूरी की पूरी कट मतलब एक दूसरे को कट कर रही है, क्योंकि एक ऊपर है, और इसको एक और नाम दे सकते हैं कि ये आश्रित संगत है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इसी पे है। ठीक है, और तीसरा बचता है आपका समांतर रेखा। समांतर रेखा आपको इस कंडीशन से प्राप्त होगा, और ये कैसा समीकरण हो जाता है, ये आपका समीकरण असंगत हो जाता है। ठीक है, देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनको आप संगत समीकरण बोल सकते हैं, नहीं कट कर रही हैं, पैरेलल हैं तो उसको असंगत समीकरण बोल सकते हैं। और संगत, असंगत, प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर, आप इन तीनों कंडीशन से चेक कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले इन तीनों कंडीशन को आप माइंड में रखिएगा, फिर ये एक्सरसाइज आपको समझ में फटाफट आ जाएगा। आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले सवाल की तरफ। पहला एक्सरसाइज हमारा क्या कहता है, देखते हैं। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है आप जानते ही हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह का हमें पहले युग्म बनाना है और उसके बाद इसको हमें ग्राफ पे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल आपका लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न ये दिया हुआ है। एक बार फिर से इसे पढ़ के समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारा ये दिया हुआ है, और एक कह रहा है टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कक्षा 10 के 10। ठीक है, जिन्होंने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ना हमें लड़कियों की संख्या पता है और ना लड़कों की संख्या पता है, तो सबसे पहले हम यही यहाँ पे मान लेंगे। तो आप बोल सकते हैं माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या आप मान लीजिए x है, और लड़कों की संख्या तथा लड़कों की संख्या मान लीजिए y है। तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, देखिए 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में भाग लिया था। इसको ध्यान से देखिए आप सभी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में भाग लिया, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। तो देखिए हमने लड़कियों की संख्या x मानी है और लड़कों की संख्या y मानी है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 10 है। लड़के और लड़कियों की कुल मिला के संख्या कितनी है, कि कुल संख्या 10 है। ठीक, तो इसलिए आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका पहला समीकरण तैयार हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्या अधिक हो, लड़कियों की संख्या बोल रहा है। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, प्रश्नानुसार पुनः पुनः देखिए क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर इसे समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। कह रहा है
ध्यान से देखिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या आपका क्या है, y है। तो लड़कों की संख्या y है और y से 4 अधिक है, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब अगर y को इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बन गया तो हमारे लिए हमें व्यंजक प्राप्त हो गया। देखिए, युग्म बनाइए समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो गया। क्या, देखिए पहला ये समीकरण और दूसरा ये समीकरण और दोनों मिला के क्या बन गया, एक समीकरण युग्म बन गया। अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करना आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से हम तालिका बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, तो आप x को y के पद में लिख लीजिए। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 10 माइनस वाई। इसके लिए आप एक तालिका बना लीजिए और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हम तीन तीन मान ज्ञात कर सकते हैं, आप कम से कम 2 मान आपको ज्ञात ही करना है। अब देखिए, इसमें y का मान यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं x बराबर 10 माइनस वाई। अब इसमें आप y का मान कोई भी रखेंगे बच्चों, तो आपको x का मान तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम y का मान इसमें 5 रखते हैं। तो अगर y बराबर आप 5 रखते हो तो x बराबर 10 माइनस 5, तो x बराबर आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि y बराबर 5 रखने पे x बराबर 5 आपको मिल गया। अब देखिए, अब इसमें अगर y बराबर आप इससे छोटा रख दीजिए या बड़ा रख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे y बराबर 4 रख देते हैं तो x बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 6 आ गया। यानी y बराबर 4 रखने पे x का मान आपका 6 प्राप्त हुआ। अब फिर से हम y का मान एक और लेंगे। मान लीजिए y का मान हमने 3 ले लिया, तो आप x बराबर 10 माइनस 3 हो जाएगा, x बराबर आपका 7 आ जाएगा। यानी y का मान 3 रखने पे x का मान 7 प्राप्त हुआ। y का मान 3 रखने पे x का मान आपको 7 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स कितने हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, 5,5, 6,4 और 7,3। आपके दिमाग में मन में सवाल आ सकता है कि हम क्या इसको 3,7 लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया था कि पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। तो देखिए, x का मान 7 है और y का मान 3 है, इसलिए इसे 7,3 ही लिख सकते हैं आप सभी। इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आगे देखते हैं समीकरण सेकंड के लिए। समीकरण सेकंड हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण सेकंड से x माइनस वाई बराबर 4, इसके लिए हम एक तालिका बनाते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई। इसके लिए आप एक तालिका तैयार करिए। तालिका क्यों तैयार करते हैं हम, तालिका हम x और y के मान ज्ञात करने के लिए तैयार करते हैं, और इसका जब हमें मान ज्ञात हो जाएगा तो इससे हम संख्या रेखा पे इसका ग्राफ निरूपित कर सकते हैं। इसलिए हम तालिका बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। x बराबर 4 प्लस वाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम y का मान 1 ले लेते हैं तो देखिए x बराबर 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x का मान आपको मिल जाएगा 5। तो y का मान 1 लेने पे x का मान आपको 5 मिल जा रहा है, बहुत ही आसानी से। अब y का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो x बराबर 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो x का मान आपको 6 मिल जाएगा। 2 लेने पे 6 मिल गया। इसी प्रकार अगर 3 लेंगे तो देखिए 4 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 7 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कौन कौन सा पॉइंट मिल गया, 5,1, 6,2 और 7,3, ये बिंदु मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित करने से पहले हम दोनों समीकरण के लिए जो बिंदु मिले हैं उन समीकरणों को आसानी के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा समीकरण थोड़ा सा दूर लिखा हुआ है। पहला है आपका 5,5, 6,4, 7,3। 5,5, 6,4, 7,3। ठीक है, दूसरा है 5,1, 6,2, 7,3। 5,1, 6,2, 7,3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको संख्या रेखा पे हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग का
काटतीय तल तैयार हो रहा है। ये आपका x हो गया, यहाँ पे आपका x डैश, ये आपका y और यहाँ पे आपका y डैश। यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी -1 -2 -3, फिर आपका +1 +2 +3 प्लस में 4 5 6 7 8। नीचे आपका यही चीज माइनस में हो जाएगा, आपका -1 -2 -3 -4। अब देखिए आपको पहला ढूंढना है 5 आपको x पे चलना है और 5 ही आपको y पे चलना है। तो देखिए x पे आपको 5 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और y पे 5 आपको यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों का पॉइंट आपका कहाँ पे मिल सकता है, इसको ऐसे बढ़ा लीजिए और इसको ऐसे बढ़ा लीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको 5,5 मिल जाएगा। अब 6,4 ढूंढना है, तो 6x पे चलेंगे, 4 यहाँ पे चलेंगे तो आपको 6,4 यहाँ मिल जाएगा। अब आपको 7,3 ढूंढना है, तो 7 आप यहाँ चलेंगे और 3 आप यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे आपको 7,3 मिल जाएगा। अब इस रेखा को हम बना देते हैं। इस रेखा को बनाने से पहले जो आपके फालतू लकीरें यहाँ पे हैं उनको आप मिटा दीजिए। अब इस रेखा को हमने तीनों बिंदुओं को एक लाइन से मिला दिया। ये आपका पहले समीकरण का ग्राफ बन गया। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ देखते हैं। आपको 5,1 बनाना है, 5x पे चलना है, 1y पे चलना है। आपका 5,1 यहाँ पे होगा, फिर 6,2, 6 यहाँ पे आपका, 2 यहाँ पे, ये आपका 6,2 हो गया, और फिर 7,3, तो 7,3 आपका ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो 7,3 आप बना लीजिए। इस रेखा को, इन बिंदुओं को भी हमने एक सीधी लाइन से मैच कर दिया, जो कि ठीक तरीके से भी मैच नहीं हुआ है। इसको हम फिर से मैच करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये आपका फाइनली जो है ग्राफ के द्वारा हो गया। ये कैसा लाइन है आपका, ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनली ग्राफ हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और अगर 5 कलम ले लें तो इसका कुल मूल्य 46 रुपया हो जाता है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग हल देखते हैं। पहले तो एक का हम मान लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम ले लेते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल, ये देखिए कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 है। तो बताइए एक पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो 5x और प्लस 7 कलम यानी कि 7y हो जाएगा। कितना मूल्य पड़ जाएगा इसका, 50 रुपये। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब 5y, और दोनों का मिला के मूल्य कितना हो जाता है, 46 रुपये। ये आपको सेकंड समीकरण मिल गया। अब ये दोनों आपके एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसी को हमको ग्राफ में प्लॉट कर देना है।
तो समीकरण फर्स्ट से हम तालिका बना के मान ज्ञात करते हैं एक्स वाई का। 5x प्लस 7y बराबर 50, तो इसको लिख सकते हैं 5x बराबर 50 माइनस 7y। x बराबर क्या लिख सकते हो आप, 50 माइनस 7y अपॉन 5। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक तालिका प्रस्तुत कर दीजिए। यहाँ पे आपका x y हो गया और यहाँ पे हम y का मान रख के x का मान निकालते हैं। x बराबर 50 माइनस 7y और बटे 5। अब देखिए, अगर हम y का मान 5 ले लेते हैं यहाँ पे, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 5 और बटे 5, तो 50 माइनस 35 और बटे 5 आपका ऊपर आ जाएगा 15 बटे 5 और 5 दिया 15, यानी y का मान 5 लेने पे x का मान कितना आ गया, 3। y का मान 5 लेने पे x का मान आपका क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अब देखिए, अब हम y का मान लीजिए 0 ले लें, तो x बराबर आपका 50 माइनस 7 गुणे 0 और बटे 5, यानी कि x बराबर 50 बटे 5 और 5 धामा 50 हो जाएगा। y का मान 0 लेने पे x का मान आपका 10 आ गया। अब y का कोई एक और मान ले लीजिए। मान लीजिए हमने y बराबर 10 ले लिया, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 10 और बटे 5, तो x बराबर 50 माइनस 70 बटे 5, तो x बराबर माइनस 20 बटे 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। x बराबर माइनस 4 आ गया, यानी y का मान 10 रखने पे x का मान माइनस 4 आ गया। तो आपको पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, 3,5, 10,0 और -4,10, ये पॉइंट्स मिल गए। अब समीकरण सेकंड के बारे में हम देखते हैं, ये क्या कहता है। समीकरण सेकंड हमारा दिया हुआ है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। x को y के पदों में लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y और x बराबर 46 माइनस 5y और बटे 7। इसकी तालिका हम तैयार करते हैं। यहाँ पे ये एक्स वाई हो गया यहाँ पे, और x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। चलिए y का मान अपने मन से कुछ लेते हैं। मान लीजिए y बराबर हम -2 से स्टार्ट करते हैं, तो x बराबर 46 माइनस 5 और -2 यहाँ पे हो जाएगा और बटे 7। तो x बराबर 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा और बटे 7। तो x बराबर 56। y का आप ऐसा मान लीजिए कि वो 7 से भाग हो जाए गुण होने पे, नहीं तो फिर पॉइंट में आंसर आपका आने लगेगा। तो 7 और 56 हो जाएगा, यानी y बराबर 2 लेने पे -2 लेने पे x का मान 8 आ गया। y बराबर -2 लेने पे x का मान आपका 8 आ रहा है। चलिए फिर y का मान अगला लेते हैं। मान लीजिए y बराबर हमने 5 ले लिया, तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 5 और बटे 7। तो x बराबर 46 माइनस 25 और बटे आपका 7 हो जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 21 बटे 7, 7 या 21 हो जाएगा, यानी y बराबर 5 रखने पे y का मान आपको, x का मान आपको 3 मिल रहा है। आगे देखते हैं इसे। अगर हम y का मान 12 ले लें, तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 12 बटे का 7 हो गया। x बराबर 46 माइनस 60 और बटे 7। x बराबर आपका आ गया -14 बटे 7, 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। x बराबर -2, y का मान 12 रखने पे x का मान -2 आ गया। तो आपको पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, 8, -2, 3, 5, -2, -12। अब ग्राफ पेपर पे इसको देखते हैं। ग्राफ पेपर पे देखने से पहले हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, 3, 5, 10, 0, -4, 10। 3, 5, 10, 0 और 1 आया है। फिर से देख लेते हैं, -4, 10। दूसरे में आपका आया है
8, -2, 3, 5, 8, -2, 3, 5 और -2 और 12 ये आ गया। अब इसको हमें संख्या रेखा पे देखना है, तो हमने पेज को थोड़ा छोटा कर दिया जिससे कि संख्या रेखा हमारा आसानी से बन सके। ये हमने संख्या रेखा बना दिया। अब इस पे अंक दर्शाते हैं। आपका यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे आपका y, y डैश, यहाँ आपका -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे आपका 10। इधर आपका यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो आपका ग्राफ टेबल तैयार है। अब इस पे हमें ढूंढना है 3, 5 समीकरण फर्स्ट का। तो देखिए 3 आपका यहाँ पे पड़ेगा और 5 आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो आपका 3, 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका 3, 5 हो गया। अब 10, 4 ढूंढना है, तो इस पे थोड़ा सा हमें और बढ़ाना होगा। 8, 9 ये आपका 10। तो 10, 4 आपका कहाँ पड़ेगा देख लीजिए। 10, 4 आपका यहाँ पे पड़ना चाहिए। 10, 4 फिर आपको -4, 10 तो -4 आपका यहाँ पे है और 10 आपका यहाँ पे है। 1, 2, 3, 4 ये आपका -4, 10 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रेखा बनाते हैं तो 10, 4 इस लाइन पे नहीं आएगा। तो 10, 4 शायद वहां पे नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 10, हमारा 0 था, तो ये हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है। ये चीज ये आपको 10, 0 ढूंढना था। तो जब 10, 0 हम ढूंढेंगे तो हमारा 10, 0 है वो यहीं पे मिल जाएगा आपको। ये आपका 10, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लाइनिंग सेट करनी है। यहाँ पे आप आसानी से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों बिंदुओं से होके जा रही है। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई जो 3, 5, 10, 0 पे मिल रही है और 4, 10 पे मिल रही है। अब दूसरी लाइन हम बनाते हैं। दूसरी लाइन देखिए कहाँ पे मिल रही है। 8, -2 तो 8, -2 आपको ढूंढना है इसमें। देखिए तो 8 मतलब आपको इस पे चलना है x पे और -2 आपको यहाँ पे है। तो 8, -2 आपका यहाँ पे मिल जाएगा और उसके बाद आपको पॉइंट ढूंढना है 3, 5। तो 3, 5 आपके पास ऑलरेडी है, ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद -2, आपको 12 ढूंढना है। तो ये आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा, 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है आपका -2, 12 पॉइंट हो जाएगा। -2, 12। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मैच कर दीजिए आसानी से। ये देखिए आपका ये लाइन यहाँ पे ये पॉइंट टच किया, ये पॉइंट टच किया और ये पॉइंट टच किया। ये आपका फाइनल इसका ग्राफ हो जाएगा। मित्रों थोड़ा समय लग गया लेकिन ये ग्राफ आपका सटीक ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2। इसका मतलब ऐसे ही लिखा होना चाहिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके। तुलना करिए, तुलना मतलब एक समीकरण का A1 ले लीजिए और A2 भाग करिए, B1 ले लीजिए, B2 भाग करिए, C1 और C2 ले लीजिए, भाग करिए। कि तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसको चेक करना हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे आप चेक कर सकते हो। आपका इसका क्या मेथड
होना चाहिए। इसको हमने स्टार्टिंग में वीडियो के बता दिया था। और अब इसको चेक करना है। तो अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो आपको याद होगा कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 को, तब हमारा प्रतिच्छेद करेगा दिया गया रेखा युग्म। अगर समांतर है तो आपको पता है c1/c2 के बराबर नहीं। अगर संपाती है तो तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं दिए गए क्वेश्चन को। इसका हल पहले युग्म लिख लेते हैं। 5x - 4y + 8 बराबर 0 है, और 7x + 6y, और यहाँ पे आपका ये -9 है, बराबर 9 नहीं है, तो -9 बराबर 0। ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब a1 का मान बताइए। तो a1 का मान आपका 5 लिखा है, इसमें से देखिए ये a1 हो गया और ये b1 हो गया। b1 का मान आपका कितना है, -4 है। c1 का मान कितना है, 8 है। इसी प्रकार इस समीकरण से बताइए a2 का मान कितना है, 7 है। b2 का मान 6 है और c2 का मान -9 है। अब a1/a2 निकालिए। a1/a2 बराबर 5/7 हो जाएगा। b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, -4/6, और c1/c2 कितना हो जाएगा, 8/-9। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो 5/7 है, यानी कि जो a1/a2 का मान है और b1/b2 का क्या मान है, -4/6। देखिए ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमने ऊपर ही बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आगे देखते हैं, दूसरा सवाल उसी तरीके का है। इसका भी आप पहले 9x + 3y + 12 बराबर 0 लिख लीजिए। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 18x + 6y + 24 = 0। अब फिर वही चीज निकालिए। a1 का मान कितना है, 9, b1 का मान कितना है, 3, c1 का मान कितना है, 12, a2 का मान कितना है, 18, b2 का मान कितना है, 6, और c2 का मान कितना है, 24। a1/a2 का मान निकालिए। तो 9/18, इसका मतलब हो गया 1/2, जब काटेंगे इसको 9 से। तो b1/b2 का मान निकाल लीजिए, 3/6, इसका मतलब भी 1/2 हुआ। और c1/c2 का मान निकालिए, तो 12/24, जब 12 से कटेंगे तो 12 × 12 हो जाएगा, और /2। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। तीनों का मान आपस में बराबर है। अगर तीनों का मान आपस में बराबर है तो रेखाएं संपाती होती हैं। तो लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संपाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। a1 का मान आपका 6 है, b1 का मान -3, और c1 का मान 10। a2 का मान आपका 2 है, b2 का मान आपका -1 है। देखिए y के बगल कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, और c2 का मान 9 है। a1/a2 बराबर आपका 6/2, इसका मतलब 2 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी कि 3/1। और b1/b2 का मान आपका कितना हो जाएगा, -3/, -1 माइनस माइनस कट गया, यानी 3 आ गया। और c1/c2 का मान आपका कितना आ गया, 10/9। इसको 3/1 लिख सकते हैं। उपयुक्त से देख सकते हैं आप कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, आपस में बराबर हैं, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और आपको पता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है
तो जो दी गई रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, इस तरीके की होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है, कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हमने बताया था असंगत कब होंगे, जब आपका समांतर होगा, और संगत कब होगा, जब आपका संपाती होगा या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको भी ऊपर वाले ही कंडीशन की तरह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल आपका दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। आप A1 का मान आपका 3 दिया हुआ है, B1 का मान आपका 2 है और C1 का मान आपका दिया हुआ है 5। देखिए, A2 का मान आपका 2, यहाँ पे आपका B2 रहेगा। B2 का मान आपका दिया हुआ है -3 और C2 का मान दिया हुआ है 7। A1/A2 लिख सकते हैं आप 3/2, B1/B2 लिख सकते हैं 2/-3 और C1/C2 लिख सकते हैं 5/7। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ रहा है, A1/A2 का मान कितना है 3/2 और B1/B2 का मान कितना है 2/-3। क्या बराबर है आपस में? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर बराबर नहीं होती तो रेखाएं कैसे होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। और प्रतिच्छेद रेखाएं कैसे, अगर प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं तो समीकरण कैसा होता है? संगत होता है। तो आप लिख सकते हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ये सब वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बता दिया था, जिससे कि ये सवाल लगाने में आप लोगों को या समझने में तकलीफ ना हो। आपका 2x - 3y = 8 दिया हुआ है और 4x - 6y = 9 दिया हुआ है। फटाक से A1 का मान बताइए, 2 है, A2 का मान -3 है और C1 का मान यहाँ पे आपका B1 का मान है और C1 का मान आपका 8 है। A2 का मान आपका 4 है, B2 का मान -6, C2 का मान 9 है। A1/A2 = 2/4। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। और B1/B2 का मान -3/- से माइनस कट गया और इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। C1/C2 का मान 8/9 हो गया। उपरोक्त से दिखाई दे रहा होगा आप लोग को A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के ये दोनों बराबर नहीं है। मान मैच कर लीजिए आप। देखिए, इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, तो दोनों बराबर हैं, लेकिन इसका मान 8/9 है, इसलिए बराबर नहीं है। और ऐसा कंडीशन आता है कि ये दोनों बराबर होते हैं और तीसरे बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं कैसे होती हैं? समांतर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। हमने क्या बताया था? अगर समांतर है तो असंगत है, ऐसे अगर रेखाएं हैं तो। आगे देखिए, इसका हल आपका दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7 और दिया है 9x
प्लस सॉरी -10y बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक, इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम हल करें क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो देखिए यहाँ पे यहाँ का करेंगे तो 3 त्रिका आपका 9x हो जाएगा, और प्लस 2 का आप इस 2 का 5 से करोगे तो 2 पंचे आपका 10y हो जाएगा, और बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बराबर 7। इस 6 को उधर ले जाओगे तो गुणा हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y बराबर 7 छक्के 42। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। और एक तो समीकरण अच्छा सा दिया हुआ है, 9x माइनस 10y बराबर 14। ये आपका समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब a1 a2 का मान ज्ञात करिए, तो a1 बराबर 9 है, b1 बराबर 10 है, और c1 बराबर आपका 42 है। और यहाँ पे आपका a2 बराबर हो गया 9, और b1 बराबर हो गया -10, और c1 बराबर हो गया 14, c2 बराबर 14 हो गया। अब a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 9 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा 10 बटे -10 यानी -1 हो गया, और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा 42 बटे 14। अब देखिए यहाँ पर आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये -1 है। जब ये बराबर ही नहीं है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? हमारी प्रतिच्छेदी हो जाएगी। जब यही बराबर नहीं है तो आगे हमें नहीं चेक करना है, तो लिख सकते हैं चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है कि असंगत? संगत रहेगा, संगत है। आगे देखिए अगला सवाल आपका दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11, और -10x प्लस 6y बराबर -22। a1 का मान आपका 5 है, b1 का मान -3 है, और c1 का मान 11 है। a2 का मान -10 है, b2 का मान आपका 6 है, और c2 का मान -22 है। a1 बटे a2 ज्ञात करिए, तो आपका 5 बटे -10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बटे 2 हो जाएगा। b1 बटे b2 निकालेंगे तो -3 बटे 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बटे 2 हो जाएगा। और c1 बटे c2 निकालेंगे तो 11 बटे -22 1 बटे माइनस का 1 बटे 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटे c2 के। अगर सारे बराबर हैं तो रेखाएं हमारी कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। चूंकि रेखाएं समपाती हैं इसलिए या अतः रैखिक समीकरण का युग्म हमारा क्या होगा? संगत होगा। आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए दिया हुआ है 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम अगर 3 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 6y और बराबर 24। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और 2x प्लस 3y बराबर 12, ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 का मान आपका 4 हो गया, b1 का मान आपका 6 हो गया, और c1 का मान आपका 24 हो गया। a2 का मान आपका 2 हो गया, b2 का मान 3, और c2 का मान 12। a1 बटे a2 का मान निकालिए तो 4 बटे 2, इसको आप लिख सकते हो केवल 2। और b1 बटे b2 का मान निकालिए तो 6 बटे 3, ये भी आपका केवल 2 आ जाएगा आंसर जब भाग करेंगे तो। और c1 बटे c2 का मान तो 24 बटे 12, और ये भी आपका 2 आ जाएगा। तो इसमें देखिए a1 बटे a2 बराबर आ जाएगा b1 बटे b2, और बराबर आ जाएगा c1 बटे c2 के। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो रेखाएं आपकी कैसी होंगी? समपाती होंगी। चूंकि रेखाएं समपाती हैं अतः दिए गए समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा, संगत। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। अगर हमारा संगत आ जाता है तो उसे ग्राफीय विधि से भी हल कर देना है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर असंगत आता है तो उसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट a1 का मान आपका 1 हो जाएगा, b1 का मान आपका 1 हो जाएगा और c1 का मान आपका 5 हो जाएगा। समीकरण सेकंड से a2 का मान आपका 2, b2 का मान आपका 2 और c2 का मान आपका 10। a1 बटे a2 बराबर आपका 1/2 हो जाएगा, b1 बटे b2 बराबर 1/2 हो जाएगा और c1 बटे c2 बराबर 5/10 बराबर 1/2 हो जाएगा। देखिए इसमें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2 आ रहा है। तो आपका जो रेखा होगा वो कैसा बनेगा, संपाती। और हमने बताया था अगर संपाती बन रहा है तो ये कैसा होगा, संगत है। तो चूंकि ये संपाती है इसलिए संगत है, और अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण फर्स्ट का हमें पहले तालिका बनाना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई। इसका तालिका हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे आपका x y और इधर इसका निकाल लीजिए वैल्यू 5 माइनस वाई। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0, यानी x बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 5। y 0 रखने पे 5 आ गया। y का मान 1 रखिए तो x बराबर 5 माइनस 1, x का मान 4 आ जाएगा। 1 रखने पे 4 आ गया। अगर y का मान 2 ले लेते हैं तो x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर आपका 3 आ जाता है 2 रखने पे। ये आपकी पहली तालिका होगी। और समीकरण सेकंड से अगर ले लीजिए तो आपका जो समीकरण सेकंड दिया हुआ है वो आपका है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10 यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसको अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 5 माइनस वाई। अब देखिए x बराबर आपने 5 माइनस वाई का निकाल रखा है तो यही तालिका इसके लिए भी सेम हो जाएगा। क्योंकि संपाती आई है, संपाती आई है तो तालिका सेम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई यहाँ पे 0 1 2 रखा था हमने और 5 4 3 रखा था। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्राफ देखना है। ग्राफ देने के लिए हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड का वो लिख लेते हैं, बिंदु जो हमें मिले हैं। फर्स्ट के लिए हमें मिलेगा 5,0 4,1 और 3,2 और इसके लिए भी यही मिलेगा 5,0 4,1 और 3,2। इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कार्तीय तल बना लेते हैं। ये हमारा कार्तीय तल तैयार हो गया। यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश एक्सिस, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपका -1 -2 -3। अब देखिए आपको ढूंढना है 5,0। ये आपका 5,0 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 5,0। अब और आपका 4,1 कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। जब जाएंगे आप मिलाएंगे तो आपको 4,1 यहाँ पे मिलेगा, 4,1।
फिर आपको 3,2 ढूंढना है, तो 3 आपका यहाँ पे है और 2 आपका यहाँ पे है इधर, तो ये आपका 3,2 हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण के लिए भी यही ढूंढना है, तो मिला ही हुआ है। अब इसी पे आप एक लाइन बनाएंगे। लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये आपका एक लाइन इस पे बन गया। अब इसी पे आपको दूसरी लाइन भी बनानी है, तो इसी पे आप दूसरी लाइन बना सकते हैं। ये देखिए, इसी पे हमने एक दूसरी लाइन छोटी सी बना दी जो दूसरे कलर में आ गया। इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए जिससे कि पता चले दूसरी लाइन, और पहली लाइन आपकी ये हो गई। ये आपका फाइनल जो है ग्राफ बन गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। a1 बराबर आपका 1 है, b1 बराबर आपका -1 है और c1 बराबर 8 है। a2 बराबर आपका 3 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर 16 है। a1 बटे a2 का जब आप मान निकालेंगे तो 1/3 और b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो -1 -3, ये कट गया, ये भी 1/3 आ गया। और c1 अपान c2 का जब आप मान निकालेंगे तो 8/16 यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं आपकी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। चूंकि रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी, और अगर समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं तो समांतर है तो क्या होंगी, इसलिए ये क्या है, असंगत है। और प्यारे मित्रों, अगर असंगत है तो हमें ग्राफीय विधि पे नहीं दर्शाना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो कह रहा था हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा था यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत है तो ग्राफीय विधि से नहीं हल करना है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तीसरा। तीसरे का हल देख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 दिया हुआ है और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 दिया हुआ है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब संगत और असंगत की जांच के लिए a1 बराबर लिख लेते हैं 2 है, b1 बराबर आपका 1 है, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4 है, b2 बराबर -2 है और c2 बराबर -4 है। a1 अपान a2 का मान आपका कितना हो जाएगा, 2/4 बराबर 1/2। b1 अपान b2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। और c1 अपान c2 -6 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, 3/2 आ जाएगा। तो देखिए क्या होता, यहाँ पे आपका ये माइनस है क्योंकि ये -2 दिया हुआ था। देखिए a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, यानी कि बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो ये रेखाएं क्या कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अब लिख सकते हैं अतः ये प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए क्या है, संगत है। केवल समांतर होगा तभी यह संगत होगा, और अगर संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से समीकरण फर्स्ट का हम निकालेंगे तालिका। समीकरण फर्स्ट हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है, तो ये आपका y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x। इसका तालिका बनाइए। आपका यहाँ पे x और y हो गया, और y बराबर 6 माइनस 2x को सॉल्व करिए। अगर हम x बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं तो y बराबर हमें 6 मिलेगा। x बराबर 0 तो y बराबर 6 मिलेगा। x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान देख लेते हैं, 6 माइनस 2 गुणे 1 यानी y बराबर 4 मिलेगा। 1 रखने पे 4 मिल रहा है। x का मान अगर 2 रखिए तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 2, तो y बराबर आपको 2 मिल जाएगा, यानी 2 और 2 मिल गया। आपके पॉइंट्स क्या होंगे, हो गए यहाँ पे 0,6, 1,4 और 2,2। समीकरण सेकंड का देखते हैं हम लोग, उससे क्या होगा। समीकरण जो सेकंड है हमारा वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर आपका, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं -2 बराबर 0। 2 उधर जाएगा तो 2 आपका खत्म हो गया, तो आपका टोटल बचेगा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0
तो आपका जो y का मान आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 2x माइनस 2। अब इसके लिए हम तालिका बनाते हैं। यहाँ पे आपका x, यहाँ पे y, और यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। y बराबर 2x माइनस 2। अगर हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो y का मान माइनस 2 मिलेगा। x बराबर 0 तो y का मान माइनस 2 मिलेगा। अगर हम x का मान 1 ले लेते हैं तो y बराबर माइनस 2 गुणे 1 माइनस 2, यानी कट पिट के क्या मिल जाएगा, y बराबर 0 मिल जाएगा। 1 लेने पे 0 मिल रहा है। अगर हम x बराबर वैल्यू ले लें 2 तो y बराबर माइनस 2 गुणे 2 और माइनस 2, तो y बराबर माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका ये माइनस, यहाँ पे आपका प्लस है माइनस 2, तो y बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 रखने पे 2 मिला। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो 0, माइनस 2 हैं, 1, 0 है और 2, 2 है। अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हम समीकरण फर्स्ट का और समीकरण सेकंड्स का पॉइंट लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट का पॉइंट 0, 6 आया है, 1, 4 आया है और 2, 2 आया है। इसका आपका आया है 0, माइनस 2, 1, 0 और 2, 2 आया है। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ आपके सामने है, इसकी प्लॉटिंग करनी है, बना लेते हैं। कार्तीय तल, यहाँ पे आपका x, ये आपका x डैश और y y डैश। यहाँ आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे नीचे आपका हो जाएगा -1, -2, -3, -4। अब देखिए आपको ढूंढना है 0, 6। 0, 6 यानी y पे आपको 6 चलना है, तो आपका 0, 6 होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर 1, 4 ढूंढना है, 1 आपका यहाँ, 4 यहाँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 4। फिर 2, 2 ढूंढना है, तो 2, 2 आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। ये आपका 2, 2 हो गया। एक लाइन आपको मिल गई इसके लिए, ये आपके लिए लाइन हो गई है। परफेक्ट लाइन नहीं बन पाई है, इसलिए हम पुनः इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपकी एक लाइन मिल गई। अब दूसरा ढूंढते हैं 0, -2, तो 0 यहाँ पे, और ये देखिए -2 है, तो -2 आपको y डैश एक्सिस पे, ये आपका 0, -2 हो गया। फिर आपको 1, 0 ढूंढना है, तो देखिए 1, 0 आपका यहाँ पे होगा, ये आपका 1, 0 हो जाएगा। फिर 2, 2 आपको 2, 2 यहाँ पे मिल जाएगा। ये 2, 2 आपने ढूंढ रखा है ऑलरेडी। फिर आपको एक रेखा यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली। परफेक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपका ऐसे आएगा। ये आपको लाइंस मिल गई। यही आपका फाइनल ड्राइंग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है 2x - 2y - 2 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और 4x - 4y - 5 बराबर 0 समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे आप निकालेंगे तो a1 का जो मान है वो 2 है, b1 का मान -2 और c1 का मान भी -2 है। फिर समीकरण सेकंड से निकालेंगे तो a2 का मान आपका 4 है, b2 का मान -4 है और c2 का मान आपका -5 है। यहाँ से आप a1/a2 निकालेंगे तो आपका 2/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका b1/b2 का मान आ जाएगा -2/-4, और उसके बाद c1/c2 का जो मान आएगा -2/-5। तो देखिए आपका a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है। a1/a2 b1/b2 आपका बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। अतः ये क्या है, आपका जो रेखा है वो क्या है, समांतर है।
समांतर का कंडीशन यही तो होता है कि ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो समांतर है, और अगर समांतर है तो ये क्या होंगे, असंगत होंगे, और अगर असंगत है तो हमें ग्राफ से इसको सॉल्व नहीं करना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार बाग। देखिए आयत कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे। तो आयताकार मान लीजिए ये कोई बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर, हाँ 36 मीटर है। बाग की विमाएं बताइए। देखिए आयताकार का अर्ध परिमाप कितना है। पहली बात तो परिमाप आपको पता ही है कितना होता है, और अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। और लंबाई के बारे में बताया कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सब लंबाई चौड़ाई को पहले हम मान लेते हैं कि क्या है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, और चौड़ाई मान लेते हैं y। चौड़ाई जो है y मीटर है, ठीक है। और अर्ध परिमाप आपका दिया है, अर्ध परिमाप यहां पे लिख सकते हो आप, दिया है कितना दिया है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप को क्या लिख सकते हो, परिमाप का अपान 2, परिमाप बटे 2 बराबर 36 मीटर। अच्छा अब देखिए एक जो है यहां पे दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई आपने क्या माना है, x, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर। तो इस स्थिति से देख सकते हो, यहाँ पे स्थिति लिख सकते हो। स्थिति फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो आपका लंबाई है, लंबाई मतलब x, वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो y को इधर ले आइए, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए चूंकि परिमाप का जो आयत का परिमाप होता है, आयताकार बाग है तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एल का मतलब आपका लंबाई से है और बी का मतलब आपका चौड़ाई से, ठीक है। अब अगर इस 2 को इधर ले जाएं, परिमाप के इधर ले आए, तो परिमाप बटे 2 हो जाएगा और बराबर एल प्लस बी हो गया उधर। अब देखिए परिमाप बटे 2 का मान ऊपर दिया है कितना, 36 मीटर। तो इसकी जगह पे आप 36 लिख सकते हो बराबर एल प्लस बी, ठीक है। और लंबाई को आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है, और चौड़ाई को y मान रखा है। तो इसके जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हो, 36 बराबर x प्लस वाई, या फिर लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 36। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या दिया था, समीकरण फर्स्ट से आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब x का मान आप सेकंड में रख दीजिए, इसमें x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए। x का मान क्या है, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 36। तो 4 प्लस 2y बराबर 36। तो 2y बराबर 36 माइनस 4 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया आपका 32। तो 2y बराबर, 2 को उधर ले जाइए तो y बराबर 32 बटे 2। तो y बराबर कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 16। अब y का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, ये जो समीकरण, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पे, या फर्स्ट में भी रख सकते थे। तो x बराबर 4 प्लस वाई था, तो 4 प्लस और y का मान 16 निकला है, तो 20 आ गया, ठीक है। यानी जो हमारा लंबाई है वो 20 मीटर आया, और जो चौड़ाई है वो कितना आया, 16 मीटर आया, ठीक है। तो आप इधर यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बाग की
लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ये एक रैखिक समीकरण दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण और लिखिए, इसी के साथ में और लिखिए, मतलब इसी के साथ में हमें एक रैखिक समीकरण और लिखना है, तब हमारा रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। ताकि प्राप्त जो युग्म, मतलब एक ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। एक समीकरण दिया गया है और ये समीकरण युग्म कब बनेगा, जब एक समीकरण और होना चाहिए, और वो दूसरा समीकरण हमें अपने मन से लिखना है। समीकरण एक दिया हुआ है, दूसरा समीकरण मन से लिखना है, और दूसरा समीकरण ऐसे लिखना है कि जो जो युग्म बन जाए वो कैसा हो, प्रतिच्छेद रेखाएं हो जब उसको सॉल्व करो तो, दूसरे कंडीशन में समांतर हो, तीसरे कंडीशन में समपाती हो, इस तरह ये होना चाहिए। तो देखिए हल, पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये क्या है, दिया है। अब हमें पहले कंडीशन पे काम करना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेद रेखा कब करेगी, इसके लिए आपके पास कंडीशन है कि जो a1 बटे a2 हो वो बराबर ना हो b1 बटे b2 के। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दीजिए। तो अतः आपके मन में जो आए, तो देखिए a1 का मान 2 है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए हम 3x लिख देते हैं, प्लस 3y लिख देते हैं, माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए a1 का मान आपका कितना है, 2 है, तो 2 और बटे a2 का मान 3 कर देंगे, बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान 3। यहाँ पे देखिए एक आ जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये इस शर्त को पूरा कर रहा है। ठीक है, जो इस शर्त को पूरी करती है, लिख सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करता है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा आपका, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और एक जो हमने लिखा है ये वाला 3x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये आपका पहले कंडीशन पे हो गया। अब दूसरा कंडीशन आपका समांतर रेखाएं। दूसरा कंडीशन देखिए, समांतर रेखाएं, इसके लिए क्या शर्त पूरा करना चाहिए, इसके लिए शर्त हम जानते हैं a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 को। ठीक है, तो अतः दूसरा समीकरण आप लिख सकते हो कोई भी बना के, ये उसके बराबर हो दूसरा समीकरण। मान लीजिए हम दूसरा लिखते हैं 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0, ये दूसरा है। और पहला आपका क्या है, पहला यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया था। अब देखिए a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। तो देखिए ये 2 एक कम 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, तो बराबर हो गया। ये साथ हो गया कि नहीं, और c1 c2 बराबर नहीं है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, तो फॉलो कर रहा है ये समीकरण। तो यहाँ लिख सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करती है, जो इस शर्त को पूरा करता है। इसका एग्जाम्पल सब लोग अलग अलग अपने मन से दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वही आप लोग भी लिखें। अतः समीकरण युग्म है। क्या युग्म है, पहला तो जो दिया था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा जो हमने बनाया है 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0, ये आपका फर्स्ट दिया था और ये आपका सेकंड है। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन आपका है, तीसरा समपाती रेखाएं हो।
समपाती के लिए आप जानते हैं कि तीनों बराबर हों, आपस में समपाती रेखाएं हों। तो शर्त आपको पता है, शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो हम दूसरा समीकरण लिख सकते हैं। अतः समीकरण आप मान लीजिए 4x + 6y अगर लिख देंगे तो A1, देखिए 4x और 6y लिखते हैं तो A1/A2 और B1/B2 बराबर था। अब C2 को हमको सोचना है, तो C2 की जगह अगर -16 लिख दें तो बराबर हो जाएगा, उस शर्त को पूरा कर देगा। देखिए ये 8 कमार और 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो आप सब लिख सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करती है। अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 8 बराबर 0, और जो हमने बनाया है 4x + 6y - 16 बराबर 0। ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है हमें। ठीक है, आगे कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो शायद उस ग्राफ में कोई त्रिभुज बन रहा है, इसलिए वो त्रिभुज की बात कर रहा है। तो उस त्रिभुज के आपको पता है कि त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3। एक शीर्ष यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसी के क्या करने हैं, निर्देशांक। याद करिए हमने बोला था एक्स वाई के रूप में इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसी को निर्देशांक बोलते हैं। और इसको भुज और इसको कोटि, वाई को कोटि और एक्स को भुज बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इसका हमें पहले तालिका बनाना होगा। x - y + 1 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट, और 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से इसका तालिका बनाते हैं। तो आपका x बराबर, या y कर लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका x + 1। इसका जब आप तालिका बनाएंगे कुछ इस तरह होगा, एक्स वाई हो गया, y बराबर x + 1। देखिए अगर x का मान 0 रखिए तो y का मान 1 मिलेगा, x का मान अगर 1 लिखिए तो y का मान 2 मिलेगा, 1 रखने पे 2 मिलेगा और 2 रखने पे 3 मिलेगा। ये हमारी एक कंप्लीट हो गई। अब समीकरण सेकंड से देखते हैं। समीकरण सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको थोड़ा सा हम अच्छे ढंग में लिखते हैं। तो इसको 2y = 12 - 3x लिख सकते हो, और y = 12 - 3x/2 लिख सकते हो। इसके लिए भी आप एक तालिका बनाइए। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब यहाँ पे इसको हल करिए। y बराबर 12 - 3x/2। अब देखिए मान लीजिए x का मान हम 0 ले लेते हैं, तो y बराबर 12 - 0/2, 2 छक्के 12, y का मान 6 आ गया। 0 रखने पे y का मान 6 आ रहा है। x का मान चलिए 2 रखते हैं, तो y बराबर 12 - 3 × 2/2, तो y बराबर 12 - 6/2, तो ये 6 बचेगा, 6/2 3 आ जाएगा। 2 रखने पे 3 आ गया। फिर x का मान 4 रखते हैं, तो y बराबर 12 - 3 × 4, 12 हो जाएगा, और बटे 2, ये आपका आ जाएगा 0। 4 रखने पे 0। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिले थे, कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0,1, 1,2 और 2,3। और यहाँ पे क्या मिला है, 0,6, 2,3 और 4,0। इसी को अब हमें ग्राफ पे पहले दिखाना है। ग्राफ बनाने से पहले दोनों समीकरण के हम यहाँ पे निर्देशांक लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, जिससे कि थोड़ी ग्राफ बनाने में आसानी हो। पहले समीकरण का निर्देशांक 0,1 आया है, 1,2 आया है और 2,3 आया है। इसका क्या आया है, 0,6,
2,3 और 4,0 आया है। अब निर्देशांक इसका मिल गया। अब इसको हम ग्राफ में परिवर्तित करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, और यहाँ पे वाई, और ये वाई। यहाँ पे आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे -1, -2, -3, आगे भी लिख सकते हैं। चलिए पहला रेखा हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए 0,1 ढूंढना है, x पे 0 और y पे 1। तो x पे 0 मतलब यहीं पे, और y पे 1 मतलब यहाँ हो गया। तो ये आपका हो गया 0,1। 1,2 ढूंढना है, तो ये 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो आपका 1,2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 1,2। फिर 2,3, तो 2 आपका यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो आपको 2,3 यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक लाइन तो आपकी ये मिल गई, ये ऐसे आ रही है। तीनों बिंदुओं से होके जाना चाहिए हमारा लाइन। एक लाइन हमें ये मिल गई। दूसरी लाइन हम सभी ढूंढते हैं। 0,6, 0, 0 x पे 0 चलना है, और 0,6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2,3, 2,3 तो हमें हमारा यहाँ पे मिला ही है। फिर 4,0, तो 4,0 आपका यहाँ हो जाएगा। अब इन तीनों को आप मिला दीजिए, ये आपका मिल गया इस पे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस 0,1 को इधर लिख देते हैं हम। यहाँ पे आपका 0,1 है। तो इसको देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। इन दिनों इस बीच में देखिए एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो इसके शीर्षों को हमें बताना है कि इसके शीर्ष क्या है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये शीर्ष आपका क्या हो जाएगा। तो ये शीर्ष देखिए, आप x एक्सिस पे कितना चल रहे हैं, -1 आप यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे ये शीर्ष तो आपको मिल ही रहा है, कितना है, 2,3 लिखा है। और यहाँ पे ये कितना है, 4,0 है। और यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे आपके ये हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 1,0। इस निर्देशांक को यहाँ में मान लीजिए a है, और इसको मान लीजिए b है, और इसको मान लीजिए c है। और इसको हमने छायांकित कर दिया, छायांकित करना था। और ये तीनों आपके निर्देशांक मिल गए। निर्देशांक जो हमारे हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः A का निर्देशांक क्या है आपका 2,3, B का निर्देशांक क्या है आपका 1,0, और C का निर्देशांक क्या है 4,0 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रश्नावली 3.3 के साथ।